हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन नापने में जो इकाई होता है वो कौन कौन सा इकाई यूज़ होता है। उन सारे इकाई के बारे में, उन सारे यूनिट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोग ज़मीन की पैमाइश करते हैं तो उसका रकबा जो है किसी न किसी यूनिट में निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल जो है किसी न किसी यूनिट में निकालते हैं, चाहे वो वर्ग फुट में हो, वर्ग कड़ी में हो, वर्ग मीटर में हो, वर्ग गज में हो, या कट्ठा, धूर, बीघा, हेक्टेयर, एकड़, एयर, जिस भी यूनिट में हो। तो बहुत सारे यूनिट हैं जो ज़मीन पैमाइश में यूज़ होता है। तो उन सारे यूनिट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके पास इन सारे यूनिट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़मीन की पैमाइश करते हैं और ज़मीन की जानकारी रखते हैं, ज़मीन नापना जानते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कितने तरह की यूनिट होती हैं और किस किस यूनिट में हम ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां मैं आप लोगों को सारे यूनिट के बारे में बताऊंगा और सारा यूनिट का वैल्यू बताऊंगा। सपोज दैट 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होता है, 1 एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है, 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, 1 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है। अगर मैं डिसमिल की बात करूं तो 1 डिसमिल बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, 1 डिसमिल बराबर कितना धूर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। जितने सारे यूनिट हैं उन सारे यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़मीन से रिलेटेड बनाऊँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जमीन नापने या मापने का मुख्य इकाई। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इकाई को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो जितने भी जमीन नापने में यूज होने वाली इकाइयां हैं, यूनिट है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊंगा कि जितने भी यूनिट हैं, जितने भी इकाई हैं, उसके बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अब मैं आता हूं दूसरे नंबर पे कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 247.15 डिसमिल होता है। अब मैं आता हूं तीसरे नंबर पे कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एयर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है। अब मैं आता हूं चौथे नंबर पे कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग फुट होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,584 वर्ग फुट होता है। अब मैं आता हूं पांचवें नंबर पे कि 1 एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है। तो 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। अब मैं आता हूं छठे नंबर पे कि 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फुट होता है। तो 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। अब मैं आता हूं सातवें नंबर पे कि 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 एकड़ बराबर 4046.85 वर्ग मीटर होता है। अब मैं आता हूं आठवें नंबर पे कि 1 एयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। अब मैं आता हूं 9वें नंबर पे, और 9 नंबर पे क्या है कि 1 एयर बराबर कितना वर्ग फुट होता है। तो 1 एयर बराबर 1075.84 वर्ग फुट होता है। अब मैं आता हूं 10वें नंबर पे कि 1 एयर बराबर कितना डिसमिल होता है। तो 1 एयर बराबर 2.47 डिसमिल होता है। अब मैं आता हूं 11वें नंबर पे कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फुट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिसमिल बराबर मैं आप लोगों को बता दूं कि 435.6 वर्ग फुट होता है। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। और मैं आप आता हूं 12वें नंबर पे कि 1 डिसमिल बराबर
कितना वर्ग कड़ी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। अब मैं आता हूं 13वें नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, तो 1 डिसमिल बराबर 40.46 वर्ग मीटर होता है। अब मैं आता हूं 14वें नंबर पे। 1 मील बराबर कितना जरीब होता है, 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। और 15 नंबर पे है कि 1 जरीब बराबर क्या होता है, तो 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। अगर मैं फीट की बात करूं तो 66 फीट होता है। अगर मैं गज की बात करूं तो 22 गज होता है। और अगर मैं इंच की बात करूं तो 792 इंच का 1 जरीब होता है। अब मैं आता हूं 16वें नंबर पे। तो 16वें नंबर पे क्या है कि 1 कट्ठा बराबर कितना धूर होता है, तो 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। अब मैं आता हूं 17वें नंबर पे। 1 धूर बराबर कितना धुरकी होता है, तो 1 धूर बराबर 20 धुरकी होता है। 18वें नंबर पे आता हूं कि 1 धुरकी बराबर कितना फुरकी होता है, तो 1 धुरकी बराबर 20 फुरकी होता है। आशा करता हूं कि ये सारी यूनिट आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग जब भी जमीन की पैमाइश करेंगे तो इसका यूज आप लोग आसानी से कर सकते हैं और किसी भी यूनिट में आप लोग जमीन की पैमाइश कर सकते हैं। अगर किसी यूनिट को किसी यूनिट में कन्वर्ट करना है तब भी आप लोगों को इस चीज की जरूरत होगी, तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक नोटबुक में आप लोग इसको नोट करके रखिए, ताकि जब भी आप लोग जमीन की पैमाइश करेंगे उस नोटबुक से आप देख सकते हैं। और अगर आप याद कर सकते हैं कुछ यूनिट, कुछ कॉमन यूनिट अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो उसको याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जमीन की पैमाइश में बहुत आसानी होगी और अच्छे से किसी भी जमीन की पैमाइश किसी भी यूनिट में आप आसानी से कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.